जय जय श्री श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हिताय गौर प्रेम। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज जो कि श्रीमद् भागवतम भगवद गीता पढ़ने से ही हमको क्या क्या ज्ञान मिलता है। जो कि संसार में हम लोग आए हैं, हम एक एक जीवात्मा है, जो कि जीवात्मा परमात्मा का सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। जब भगवान का सेवा बिना हम लोग को हमारा मन छूट जाता है भगवान के सेवा करने के लिए, किधर भी चले जाते हैं माया का सेवा करने के लिए। तो इसलिए हम कौन हैं पहले मालूम होना चाहिए। हम कौन हैं? हम एक नश्वर शरीर जो है, जो नाशशील है, जो नष्ट होने वाला ये शरीर। तो ये नष्ट होने वाला शरीर को हम पहनते हैं, परंतु हम कौन हैं? इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मामे वांश जीवो के जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जीवात्मा जितना देखते हैं ना, ये सभी मेरा अंश है। तो आइए एक छोटा स्टोरी है, जो कि एक छोटा स्टोरी से पता चलेगा हम कौन है। एक महाराजा का एक बेटा था, परंतु वो महाराज का कोई भी संतान नहीं था। परंतु 10 साल के बाद एक बेटा हुआ। जो बेटा बढ़ते बढ़ते जब 5 साल हो गए तो राजमहल के आंगन में ही खेल रहा था बेटा। वो बेटा, महाराज का बेटा, राजमहल का आंगन में जो खेल रहे थे, उस समय 4 चोर आए और 4 चोर इधर उधर देख के वही बेटा को चोरी करके लेके चला गया। जब बेटा को चोरी करके चोर लेके चला गए तो वह तुरंत राजमहल में पूरा राजा, महाराजा, रानी सब ढूंढने लगे, हमारा बेटा कहाँ गया। और रानी तो तड़पते हैं बेटा के लिए। तो ये चोर क्या किया, नहीं, बेटा को लेके राजमहल से लेके पूरा राज्य पार होके और दूसरा राज्य से लेके बहुत दूर चला गए। वहां ऐसे कि जंगल के पहाड़ी गुम्फा में रहते हैं। वहां से 25 चोर हैं और 25 चोर के अंदर ये बेटा को रख दिया। और जो चोर का सरदार है, उस चोर का सरदार को ये बेटा को दे दिया। और बेटा, चोर का सरदार जो है वो बेटा को पूरा पालन करते हैं, खाना पीना देते हैं। पर पढ़ाई कौन करते? किसका पढ़ाई करते हैं? जो कि चोरी के विद्या। चोर के पास रहेगा तो चोरी की विद्या मिलेगा, साधु के पास रहेगा तो साधु में विद्या मिलेगा, ब्राह्मण के पास रहेगा तो वेद शिक्षा मिलेगा, और जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका विद्या मिलेगा। ऐसे ही चोरी जो करते हैं उनके पास धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा और धीरे धीरे चोरी का विद्या पूरा सीख लिया। परंतु यहाँ पे राजा, महाराजा और पात्र मंत्री सभी ढूंढ रहे, महाराजा का बेटा कहाँ चला गया। महाराजा दुखी है और महारानी भी दुखी है। रोते 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 दिन चला जाते हैं, महीना, मास, 10 वर्ष बीता गया, परंतु बेटा नहीं मिला। तो ऐसे ही कुछ दिन के बाद जब बेटा का 25 साल हो गया तो बेटा इतना चोरी विद्या सीखा, जो कि बहुत घर में जाके चोरी करके लेके आता है और चोरों का झूठा वो खा रहे हैं। ऐसे ही वो पूरा रहते हैं वो पहाड़ी गुम्फा के अंदर।
परंतु एक दिन एक तत्वदर्शी आया राजमहल को, महाराज के पास, और महाराज बहुत दुखित थे। बेटा को चिंतन करके करके क्या हमारा राजमहल में कैसे संभालेंगे, बेटा तो नहीं है। तो इसलिए वो रानी और राजा रानी दोनों ही बैठ के तत्वदर्शी को बताया पूरा बारे। तो तत्वदर्शी देखते हैं कि तुम्हारा बेटा है कि नहीं। वो त्रिकालदर्शी था, तो वो ध्यान में देखते हैं और देख के बोले कि हे राजन, आपका बेटा तो ही जिंदा है, परंतु यहाँ पे नहीं, आपका राज्य में नहीं, दूसरा राज्य में नहीं, तीसरा राज्य में बहुत दूर से ही घन अरण्य में है, जंगल में है, जो पहाड़ी और गुम्फा से अंदर रहते हैं। तो हमारा बेटा जिंदा है। राजा और रानी आश्चर्य होने लगा और प्रार्थना करते हैं, साधु बाबा मेरा बेटा वापस कैसे आएंगे। साधु बाबा बोलते हैं कि आपका बेटा को जाकर डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे जो कि तुम मेरा बेटा हो, तो बेटा क्या मानेगा। बेटा को ऐसे पट्टी पढ़ा दिया गया, चोरी की विद्या पूरा सिखा दिया, जो कि बेटा अभी बोलेंगे क्या, नहीं मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मेरे को तो ही बचपन से ही मैं देख रहा हूँ, ये मेरा सरदार, ये मेरे को पूरा लालन पालन सब कुछ ही किया, ये मेरा माता है, ये मेरे पिता है, सही सब कुछ ही है। तो बेटा नहीं मानेगा, तो मैं क्या करूं। राजन बोलते और तत्वदर्शी ब्राह्मण साधु पुरुष बोलते कि एक काम करिए, मैं पहले जाता हूं और समझाता हूं तुम्हारा बेटा को। समझाने के बाद आप सैन्य सामंत लेके आप पीछे आए। वो पहाड़ का गुम्फा को पूरा घेराव करना चाहिए। तो पहले तत्वदर्शी ब्राह्मण पहाड़ गुम्फा के अंदर गया और जाके बुलाया वो बेटा को। वो बेटा को बुलाते के बेटा बोलते क्या आप साधु पुरुष, साधु महात्मा है, इधर की क्यों आया। तो साधु पुरुष बोलते हे बेटा, आप किसका बेटा हो मालूम है। ये लोग जो देख रहे हैं ना, ये सब चोर है, ये सब तुमको बचपन से चोरी करके लेके आए। बेटा बोलते नहीं, मैं तो खुद बचपन से देख रहा हूं, मेरा सरदार जो है, मेरा माता पिता वो सब कुछ ही है, मेरे को लालन पालन सब कुछ किया, वो ही मेरा माता पिता है। तत्वदर्शी गुरु बोलते हैं कि नहीं, ये जो सरदार देख रहे हैं, ये चोर जो देख रहे हैं, तुम्हारा भैया, ये बंधु बांधव, ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारा माता पिता नहीं। तुम महाराज का बेटा हो, और महाराजा का बेटा जब तुम 5 साल का था, ये चोर लोग जाके तुमको पूरा चोरी करके लेके आया राजमहल से, तुमको पता नहीं, और ऐसे ही तुमको पट्टी पढ़ा दिया गया, जो कि तुम वही सरदार को माता पिता मानते हैं। तो की बात सुनकर बेटा उनके आंखों में आंसू चल रहा है। तो किसका बेटा है, राजा का बेटा है, राजा का खून है, राजा का बेटा और रानी का बेटा। तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो बोलते मैं कैसे इधर जाऊं। बेटा बोलता है, और बेटा बात सुनकर तत्वदर्शी कहते हैं घबरा मत, क्योंकि ये चारों तरफ तुम्हारा पिताजी आएंगे और सैन्य को पूरा घेराव करेंगे, जितना है उनको बंदी करके लेके जाएंगे। इनका पास तुम मत, और तुम्हारा माता तो तड़पते हैं, राम महारानी तुम्हारे लिए व्याकुल है। उस समय राजमहल में प्रवेश किया, पूरा वो जो पहाड़ की गुम्फा से वो राजा और मंत्री और सभी सैनिकों को लेके पूरा पहाड़ चारों तरफ घेराव कर लिया और सभी को बंदी बनाया। परंतु बेटा को लेके राजा रानी के पास आया, 25 साल का लड़का। जब रानी और बेटा मिल जाते हैं तो रानी बहुत खुशी होगी।
राजा रानी बहुत खुशी होंगे जब बेटा वापस मेरे पास आया। तो इसलिए ये राजा का बेटा कौन है? वो राजा का बेटा और कोई नहीं है। राजा का बेटा तो हम एक एक मानव है, भगवान का संतान हम है। राजा है परमेश्वर सच्चिदानंद गोविंद श्री कृष्णचंद्र राजा है, और रानी है मां राधा रानी। भगवान श्री राधा कृष्ण के जब हमको जन्म दिए थे, हम एक एक संतान था उनका, परंतु वह संतान की ये छाया माया दोनों, जो माया रूपी जो छाया माया दोनों ही हमको ही असली एड्रेस, असली माता पिता को छिपा दिया। जन्म होते ही, मां गर्भ से जन्म होते ही मेरा डैडी मम्मी जो बोलते हैं ना, माता पिता बोलते हैं, जन्म दिया माता पिता बोलते हैं कि तुम मेरा बेटा हो, परंतु वह डैडी मम्मी नहीं बोलती। डैडी मम्मी के अंदर जो छाया माया रहते हैं, वो माया रूपी काल हमको बोल दिया, हमको ओरिजिनल एड्रेस नहीं दिया। ओरिजिनल माता पिता कौन है? जो माता पिता हमको भेजा था माता पिता का सेवा करने के लिए, परंतु हम संतान ऐसी छाया माया जो छाया माया जो वो चोर है, हमको चोरी करके ऐसे ही पट्टी पढ़ा दिया, जो कि हम ओरिजिनल माता पिता को भूल जाते हैं। माया नगरी में डूब के पूरा संसार में काम लगाते हैं, संसार में मन लगा देते हैं, परंतु मन तो भगवान के पास नहीं जाते हैं। ये तो ओरिजिनल माता पिता है, जो स्वयं श्री राधा कृष्ण चंद्र। हम एक एक सभी हम एक एक संतान हैं। जब संतान भूल जाता है तो भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान जब भूल जाता है भगवान दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान बोलते तुम मेरा आत्मा हो और मेरा अंश हो के तुम मेरा को याद न करके इस संसार को रूपी को मन लगा देते हैं, तो मेरे पास कब आएंगे? श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा, श्री जगन्नाथ दो बाहों को प्रसार करते, पूरा दो बाहों दो भुजाएं ऐसे करके रहते हैं, मेरा भक्त मेरा कब आएंगे मेरे पास? इसलिए तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि मैं खुद जाके बोलूं वो कभी भी नहीं मानेंगे। मेरा संतान ऐसे ही मन को संसार रूप में लगा देते हैं, माया नगरी में लगा देते हैं, इंद्रिय कथा से चलता है उनका मन, परंतु मैं डायरेक्ट जाके खुद बोलूं तो नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान श्री राधा कृष्ण राजा और रानी हमारे लिए एक गुरु भेज देते हैं, और जो गुरु सदगुरु है, आचार्य है, श्री श्री ऐसी भक्ति वेदांत को भेजा, जो श्री श्री भक्ति वेदांत हमारे लिए कितना कष्ट किया। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता ग्रंथ लिख के हर देश में घूम के हरि नाम संकीर्तन प्रदान किया श्रील प्रभुपाद ने, किंतु श्रील प्रभुपाद चेतना दिया हमको एक एक जी की असली जो माता पिता है, असली माता पिता के पास भेज चले जाना चाहिए श्री राधा कृष्ण, और श्री राधा कृष्ण का नाम लेके जाना चाहिए। इसलिए गुरु हमारे पास है कि हमको ऐसी शिक्षा देते हैं कि हमारा रियल जो माता पिता है, हमको हमारा माता पिता हमारा परिवार वर्ग को लेके जाना चाहिए। तुम अकेला नहीं जाना चाहिए, आपका परिवार को लेके श्री राधा कृष्ण के पास चले जाइए। और श्री राधा कृष्ण के पास जब गुरु की बात मानकर राधा कृष्ण के पास संतान हम एक का जीवात्मा पहुंच जाता है मंदिर इस्कॉन में, और श्री राधा कृष्ण और संतान जब मिल जाते हैं तो बहुत खुशी होते हैं श्री राधा कृष्ण चंद्र, और उनके जो रियल नॉलेज मिल जाता है संतान को, तो पता चलता है कि मेरा असली माता पिता ही श्री राधा कृष्ण ही है।
केवल मैं तो ये ऐसी माया नगरी में ऐसे मेरे को पट्टी पड़ा दिया, जो कि मैं ना मैं जो माता पिता को, ये संसार को मैं अपने मान रहा था। नहीं, ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरा अपना नहीं, मेरे तो अपना ही खुद ही है। श्री राधा कृष्ण जहां से आया था मैं उधर ही जाना चाहिए। तो इसलिए गुरु हमको अंगुली पकड़कर रास्ता दिखाते हैं, गुरु हमको सतमार्ग दिखाते हैं। इसलिए महान आचार्य श्री 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 भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद हमारे लिए कितना भी कष्ट करके ही क्या नहीं किया, परंतु प्रभुपाद की कथा भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता भागवतम से हमको रियल माता पिता मिल जाएगा। जो रियल माता पिता मिल जाएगा तो ये परिवार को, मैं जा रहा हूं, हमारा परिवार को, वर्ग को लेके जाना चाहिए। माता पिता भाई बंधु जितना भी है, फ्रेंड्स, सभी को लेके जाना चाहिए श्री राधा कृष्ण के चरणों में। इसलिए राजा का बेटा तो ही केवल असली राजा माँ जो रानी है वो राधा कृष्ण है, और माता पिता का जो राजा का बेटा है और कोई नहीं, हम सभी है जीवात्मा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम